हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, मैं आपको टॉपिक करा रहा था मापन तथा मापन की पद्धतियाँ, यानी कि मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये आज मैं भाग 3 लेकर आया हूँ दोस्तों आपके सामने। 1 और 2 मैं पहले ही ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लगा दूँगा, ठीक है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि ALP टेक्नीशियन का आगामी दिनों में पेपर भर्ती आएगी तो फॉर्म भरेंगे, या ये DRDO के लिए, कॉल के लिए, IOF के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास, ठीक है। जिसमें कि ITI वाले बच्चे, BTech वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थिम्बल के ऊपर रेचिट की क्या उपयोगिता होती है। रेचिट का कार्य बताना है कि क्या काम होता है। स्क्रू को घुमाता है या स्क्रू को लॉक करता है या जॉब पर फिक्स प्रेशर डालता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब पर एक निश्चित प्रेशर डालता है। दोस्तों, बात अगर करें कि रेचेट कहाँ किस पर होता है, वर्नियर कैलिपर पर होता है या माइक्रोमीटर पर होता है, तो दोस्तों ये एक आउटसाइड का माइक्रोमीटर होता है जो कि इस प्रकार का होता है। ये इस पर लगा होता है, ठीक है। इसमें जो है एक स्टील का, स्टील का याद रखना है, स्टील का U आकार का एक फ्रेम होता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका जो एक सिरा होता है हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के टिप पर लगा हुआ एक क्या होता है, एनविल होता है। इसको क्या कहते हैं, एनविल होता है, ठीक है। और ये जो यू फ्रेम है, यू फ्रेम के दूसरे सिरे पर यहाँ पर यानी कि स्पिंडल लगा होता है, स्लीव भी लगा होता है और थिम्बल लॉक नट भी लगा होता है और इसी पर रैचेट भी लगा होता है, ठीक है। तो ये जॉब पर एक निश्चित दाब डालता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के रहता है। कहाँ रहता है, यानी कि आगे रहता है कहीं भी नहीं, या पीछे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थिम्बल का शून्य डेटम लाइन, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के पीछे रहती है, ठीक है। जब पीछे रहेगी तो ये त्रुटि कौन सी कहलाएगी, धनात्मक त्रुटि कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। किस कार्य के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है, जॉब के साइज ज्ञात करने में, टेपर ज्ञात करने में, टेम्परेचर ज्ञात करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ये इंडिकेटर है दोस्तों, ये एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला यंत्र होता है, यानी कि इसके द्वारा तुलना की जाती है, इसलिए इसको तुलनात्मक यंत्र कहते हैं। कौन सा यंत्र कहते हैं, तुलनात्मक यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा एक तो टेपर ज्ञात कर सकते हैं, ये ऑप्शन में है तो ठीक बात है। और भी इसके द्वारा आप लोग बता सकते हैं कि साइन बार के टेपर एंगल निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी जॉब की, जैसे कोई मान लो जॉब है, उसकी समतलता की जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि ये कितने टाइप का होता है, तो एक होता है प्लंजर टाइप, एक होता है ब्रिटिश इंडिकेटर, और एक होता है लीवर टाइप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या होती है, यानी कि कम से कम क्या माप ले सकते हैं इस प्रोट्रैक्टर के द्वारा। 1 मिनट की, 5 मिनट की, या 5 सेकंड की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हमें ज़्यादा ही अधिक शुद्धता की माप लेनी होती है तो हमें वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है कि 5 मिनट की माप ले सकते हैं, या ये इस तरह भी लिखा हो सकता है 1/12 डिग्री, ऑप्शन में भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि माइक्रोमीटर की डेटम कहाँ होती है। सॉरी दोस्तों, ये डेटम लाइन, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ पर होती है? थिम्बल पर बनी होती है, फ्रेम पर, स्लीव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन जो है स्लीव पर बनी होती है, ठीक है। और इसमें पूछ लेता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि एक मापक यंत्र है। किस प्रकार का यंत्र है? एक मापक यंत्र है, ना कि तुलनात्मक यंत्र होता है। इसके द्वारा छोटी से छोटी माप कितनी मापी जा सकती है? तो 0.01 mm इसके द्वारा कम से कम माप ली जा सकती है, और इसी को हम अल्पतमांक कहते हैं। अगर पूछे कि माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितनी होती है, तो 0.01 mm होती है। तो इसका सही आंसर होगा स्लीव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ बना होता है? थिम्बल पर, स्लीव पर, यंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है स्लीव पर। और अगर बात की जाए इसकी कि अल्पतमांक अगर पूछ लिया जाए, तो इसका अल्पतमांक होता है 0.001 mm। ये है वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, स्टील रूल किस स्टील के बने होते हैं? मैंने पहली वीडियो में आपको स्टील रूल से संबंधित क्वेश्चन कवर कराए थे। तो आज ये इसमें पूछ लिया गया है कि ये किस स्टील का बना होता है स्टील रूल। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, या हाई स्पीड स्टील। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेनलेस स्टील से स्टील रूल का निर्माण होता है, ठीक है। या इसके अलावा किस चीज़ का बना होता है? स्प्रिंग स्टील का भी ये बना हो सकता है, स्प्रिंग स्टील। इसके अलावा हाई कार्बन स्टील का भी, हाई कार्बन स्टील यानी कि SCS का भी बनाए जाते हैं ये। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा लंबाई को मापा जाता है। अगर बात करें इसकी अल्पतमांक की, तो ये 0.5 mm इसकी अल्पतमांक होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों, ये वीडियो ALP के लिए और टेक्नीशियन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि लोको पायलट में पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक। और आगामी वर्षों में इनके आने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ये पहला दूसरा टॉपिक है दोस्तों, इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण कैलिपर्स यानी सिंपल कैलिपर्स किस धातु के बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। तो इसका आंसर होगा माइल्ड स्टील, ठीक है। और साधारण कैलिपर्स का यूज करा कहाँ जाता है? लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई नापने के लिए, और मोटाई नापने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका प्रयोग व्यास नापने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये पता ही चल गया आपको कि माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसके अलावा ये कार्बन स्टील का भी बना हो सकता है। किसका? कार्बन स्टील का, ठीक। लेकिन जब ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, तो कैलिपर्स का जो सिरा होता है ना, सिरा, तो उसके केस को जो है हार्ड किए जाते हैं, ठीक है। और जब कार्बन स्टील के बने होते हैं तब नहीं किए जाते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे अंडरकट लगा होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, आपको ट्राई स्क्वायर पता है? ट्राई स्क्वायर जो है गुनिया को कहा जाता है। गुनिया ऐसी होती है ना, गुनिया, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई स्क्वायर। ये किस चीज़ का बना होता है? इसकी ब्लेड एक हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक। तो इसने पूछा था कि एक अंडरकट लगा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि जॉब के जो किनारे होते हैं ना, मशीनिंग से जॉब के किनारे पर आई बर को स्थान देना। ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा। यानी कि मशीनिंग से जॉब के किनारों पर
जब बर आते हैं ना उसको स्थान दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ट्राई स्क्वायर जो है दोस्तों एक प्रकार का चेकिंग टूल है। किस प्रकार का टूल है ये? चेकिंग टूल कहलाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इसके द्वारा समकोण की यानी कि 90 डिग्री की परख की जा सकती है, ठीक है। और किसी जॉब की जो है समतलता की भी जांच इसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स निम्न उपकरण को कहा जाता है, यानी कि इस कैलिपर्स को किस और नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स को जेनिक कैलिपर्स के नाम से भी एक अन्य नाम है जो इसका, उससे भी जाना जाता है, या इसको ओड लेग कैलिपर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स दोस्तों कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये इस तरह का कुछ होता है। ये इस तरह का कुछ होता है जो नोक होती है, ठीक है। इसकी टांग जो है एक अंदर की ओर मुड़ी रहती है और दूसरा जो है ये नोकेदार होता है यानी कि नोकदार होता है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। और कोई जैसे कोई गोल शाफ्ट है उसका क्या कर सकते हैं हम, सेंटर यानी कि इस सेंटर को भी हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब इसकी ज़रूरत पड़ती है ना तो इसके टैंक को जो है हम अंदर की ओर बाहर की ओर भी मोड़ सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो इसको जेनिक कैलिपर्स कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी होगी, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है निश्चित तौर पर। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट भाग में, भाग नंबर 4। तो धन्यवाद।